राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम जानेंगे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सवाल है, विश्व का एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाइए जिसमें मानचित्र की मापनी दी हुई है और अंतराल 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें भी सबसे पहले आर निकाला जाता है। लास्ट वीडियो में बताया था, आर मतलब होता है रेडियस। ठीक है, और ये रेडियस होता है पृथ्वी का। ठीक है, और पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? 6378 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम जो है अपने प्रक्षेप को सॉल्व करने के लिए इसे कितना मान लेते हैं? 6400। ठीक है, और चूंकि ये किलोमीटर में है और इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, हमारी स्केल सेंटीमीटर में है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 लाख ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भाग देते हैं हम अपने स्केल का। ठीक है, हमारी स्केल ये दी हुई पूछी हुई है। ठीक है, तो इसका भाग देकर जो आंसर आता है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये 0 से 0 काट लीजिए और 64 में भाग दीजिए 30 का, तो 2.1 सेंटीमीटर ये आ गया हमारा आर। ठीक है, आर मतलब रेडियस। नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुणा गया पाई का मान होता है 22/7 गुणा गया आर। आर अभी हमने निकाला है 2.1। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके जो आंसर आता है वो है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसमें निकालेंगे दो संलग्न देशांतर रेखाओं की लंबाई। ठीक है, दो संलग्न मतलब पास पास जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की लंबाई, दूरी कितनी है, ये निकालते हैं। फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू 15। 15 मतलब जो हमारा अंतराल है, प्रश्न में अंतराल है 15/360। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने आर यानी कि 2.1 सेंटीमीटर को प्रकार पर फिट करेंगे और इस तरीके से एक अर्धचाप हम काट लेंगे। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न है अंतराल कितना है? 15 डिग्री। तो अब हमें इस पे 15 डिग्री के चाप लगाने हैं। हम इसमें चांदा फिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे तो 15 कहाँ है? 15 यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया 15 ना। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए एक रेखा सबसे पहले ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और फिर 15-15 के अंतराल पर, तो 15 के बाद 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 90, फिर 105, 120, 135, 150 और 165। ठीक है, तो 15 डिग्री के अंतराल पर ये हमने कोण बना लिए हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे बीच वाली रेखा है उसे हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कितना आगे बढ़ाया? भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा कितनी होती है? 0 डिग्री होती है ना, तो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर। तो ये जो रेखा होगी 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी दूरी होगी 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगी विषुवत रेखा 0 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ए बिंदु से 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे। इसके लिए भी आप चांदे का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां से 90 डिग्री की रेखा ऊपर और नीचे के लिए आप रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें देशांतर रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं को बनाने के लिए दो संलग्न देशांतर रेखाओं की लंबाई कितनी है? 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 0.5 मानिए आप। ठीक है, 0.5 कितना हुआ? जो पटरी पर 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो आधा है, ठीक है, 5 मिलीमीटर आप इसे कह सकते हैं। तो उस आधे को आपको लेना है, इस आधे को आपको लेना है, और इस दूरी के आप जो है इसके 24 भाग कर लीजिए। 24 भाग क्यों करने हैं? देखिए, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं। ठीक है, आपके पास अंतराल कितना है? 15 अंतराल है। ठीक है, अगर आप इसका इसमें भाग देंगे, 15 दूनी 30, 6 बचा 60, 15 चौको 60, तो आंसर आएगा 24। ठीक है, तो हमारा अंतराल कितना है उस आधार पर इसके डिवीजन हमें करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके 24 भाग करने हैं। या तो आप 0.5 सेंटीमीटर के आधार पर इसके 24 भाग करिए, या फिर किसी भी सरल रेखा के भाग कैसे करते हैं इसके लिए मैंने पुरानी वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप उस आधार पर इसके 24 भाग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आपको इसके 24 भाग करने हैं। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक बिंदु से आपको लंब रेखा ऊपर खींचनी है और इसको ही नीचे खींचनी है। इसके जो बीच वाला पॉइंट है आप उस पे 0 डिग्री लिख दीजिए, और दाईं ओर के देशांतर के मान भी आप लिख दीजिए। आप चाहे तो 15 डिग्री के अंतराल पर भी लिख सकते हैं। मैं स्पेस को ध्यान में रखते हुए 30 के अंतराल पर यहाँ पर दूरियां लिख रहा हूँ। ठीक है, और दाईं ओर आप पूर्व लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 डिग्री के बाईं ओर के मान भी आप लिख दीजिए और फिर इसे वेस्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारी देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो गई। अब हमें अक्षांश रेखाएं बनानी है।
अक्षांश रेखाओं के लिए आपको जो ये ए बी रेखा है, जो ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर रेखाएं खींचनी है आपको इन पॉइंट से, ठीक है। जो आपके ये जो आपने 15 डिग्री के अंतराल पर जो ये पॉइंट काटे हैं, यहाँ से आपको ए बी के समानांतर रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ए बी के समानांतर आपको इन बिंदुओं से रेखाएं खींचनी है, ठीक है। इन बिंदुओं से आपको समानांतर रेखाएं खींचनी है। कैसे खींचते हैं, पिछली कक्षाओं में बताया गया है। सेट स्क्वायर का यूज कैसे करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। और फिर इन दूरियों को आपको आगे खींचना है, ठीक है। इन दूरियों को आपको आगे खींचना है और इस प्रकार आपकी अक्षांश रेखाएं भी बन जाएंगी, ठीक है। इसे आप 0 डिग्री लिखेंगे और इसके उत्तर में अक्षांशों के आप मान लिख देंगे। आप चाहे तो 15 डिग्री के अंतराल पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नॉर्थ लगा लीजिए और नीचे की ओर भी आप इस तरीके से मान लिख के साउथ लगा लीजिए, ठीक है। और फाइनली इसके ऊपर स्केल लिख करके आपका ये बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप पूरा हो गया, ठीक है। तो जो आपको प्रश्न पूछा गया था वो आपने इस प्रकार से बना देना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।